गुड मॉर्निंग दी। Good morning. How are you? आई एम फाइन दी, आप कैसे हैं? Always good. Yes. और मैजिकल राइडर सारे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? गुड मॉर्निंग मीनू सिंह, गुड मॉर्निंग शैली। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग। इस जादू की दुनिया में जहाँ पर सब कुछ वैसा है जैसा हम देखना चाहते हैं, तो आप सब लोगों को मजा आ रहा है? गुड मॉर्निंग नीलम दी। क्योंकि ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसा मैं उसको देखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है। मैंने अपने सारी डायमेंशंस को, मेरा दिल, दिमाग, शरीर, मेरी सारी जो मेरी सेंसेस हैं, मैंने सबको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर आई हूँ। और अब ये संसार बिल्कुल वैसा है जैसा मैं इसको देखना चाहती हूँ। बस उससे प्रेम करना जरूरी है कि कितना प्यार मैं उसमें डाल रही हूँ, कितना प्यार मैं अपनी इच्छाओं से करती हूँ, अपने आसपास रहने वाले लोगों से करती हूँ। तो ये सब बिल्कुल वैसा ही है। तो इसीलिए मैं इसको कह रही हूँ कि ये बिल्कुल जादू की दुनिया है। क्योंकि जादू वहीं होता है जहां मैंने छू मंतर बोला, वहीं खुल जा सिम सिम होकर, और वो बिल्कुल खुलकर वैसी ही गुफा में सब चीजें मुझे दिखती हैं जैसा मैं उनको देखना चाहती हूँ, या जैसी मेरी नजरें हैं। नजरें मेरी कैसी हैं? जैसी मेरी सोच है। मैंने सोचा कि सब तरफ प्यार ही प्यार हो, तो वहां पर सब कुछ वैसे ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये सपने देखने हैं, मुझे अपनी ये इच्छाएं पूरी करनी है, तो वो भी बिल्कुल वैसा ही है। मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैं अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो इसलिए ये जो हम मैजिक बुक के रीडिंग्स ले रहे हैं, इन सब की प्रैक्टिस करने के बाद ये दुनिया मेरे लिए जादू की दुनिया से बिल्कुल भी कम नहीं है। 100% बिल्कुल वैसी है जितना परसेंटेज मैंने इसमें अपनी डेडिकेशन डाली है, अपनी प्रैक्टिस की है, अपना प्यार उसके अंदर डाला है। तो अब मेरे संसार से जुड़ी हुई सारी मेरी डायमेंशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि अननोइंगली मैंने कुछ भी बोल दिया, यार मुंह से निकल गया, कि पता नहीं ये नेगेटिव फीलिंग जो है ये कहाँ से आ गई। अब तो नेगेटिव फीलिंग को एकदम से ब्रेक करने का, वहां से हटने का इतना बड़ा हमें ये टूल मिल गया है। कभी भी कुछ भी नेगेटिव फीलिंग आई, थैंक्स गिविंग किया, तो मुश्किल भी हो जाता है कई बार कि अभी तो फलाना इंसान के लिए हमें गुस्सा आ रहा है, तो हम उसके लिए पॉजिटिव कैसे हो। होना भी जरूरी है, हो भी सकते हैं। कैसे? उसको थैंक्स गिविंग करो। अभी उसने कुछ गुस्सा दिलाया है, लेकिन पास्ट में अगर जाकर देखें तो वही प्यार भी हमारे लिए बनकर आया था, उसने हमारी हेल्प भी की है, हमसे प्रेम से बातें भी की हैं। तो बहुत आसान है। अभी इस मोमेंट को छोड़ दें और पीछे जाकर देखें कि कहाँ क्या अच्छा हुआ है उसके साथ। 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं कि हाँ, बस थैंक्स गिविंग की और चलो भाई आगे, अब रास्ता पूरा हमारा साफ हो गया है। तो अब हम क्या करें? जैसे हमने अपना एक सब चीजें समझ ली हैं कि कैसे हम सब चीजों को अपनी तरफ एकदम पॉजिटिव वे में लेकर आते हैं, या हम जिस चीज में भी अपना प्यार डालते हैं, अपनी पॉजिटिविटी डालते हैं, अपनी गुड वाइब्स हम डालते हैं, तो सब चीजें हमारे संसार में जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं और एक नई नई दुनिया का रास्ता हमारे लिए खुलता जाता है। तो ये सब चीजें हमें अब अपने तरीके से ही काम करेंगे, तभी हम लाइफ में आगे आगे जाकर बढ़ पाएंगे। तो अभी हमारा, जैसे कल हमने फर्स्ट चैप्टर अपना मनी वाला कंप्लीट किया था, तो होपफुली सबको कुछ ना कुछ उसमें ग्लिम्स नजर आएंगे, या फिर हम पैसे को लेकर अभी तक क्या फील करते थे। कि हाँ, आज से पहले तो हमें ये पता ही नहीं था कि मनी एक एनर्जी की तरह काम करता है, या फिर इसको भी हमें अच्छी एनर्जी देनी होती है, इसको एनर्जाइज करना होता है, इसको गुड वाइब्स देनी है, इसको खुशी से देखना है। क्यों? क्योंकि अब से पहले अगर कोई अगर इस तरह की बातें करता तो लगता है कि नहीं, तो हमें लालच सिखा रही है यहाँ पर बैठ के कि पैसों को देखो और प्रेम करो। मैं लालच नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ प्रेम करना बता रही हूँ कि कुछ भी अगर आपको जिस चीज से फायदा होता है, जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है, सिर्फ वहां पर प्यार करना जरूरी है। चाहे वो आपकी लाइफ का जुड़ा हुआ कोई भी पार्ट हो। प्यार जो है वो सिर्फ इंसानों से ही नहीं होता, सिर्फ अपने पेट से नहीं होता है, हर उस चीज से होता है जो आपकी लाइफ में है। अब हम बोल देते हैं कि ये जो है ये लिविंग थिंग है, ये डेड थिंग है। बट जो हम देखे जाएं कि भाई अगर जो डेड थिंग्स हैं वो बनी किससे हैं, वो भी हमारे इन पंच तत्वों से बनी हुई है, जहां पर कि हवा, आग, मिट्टी, पानी
और हमारी सूरज की रोशनी, सब चीजें उसमें जुड़ी हुई हैं। तो जो भी चीज हमारे संसार में इन पंच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, वो डेड कैसे हो सकती है? मुझे अपनी कुर्सी से भी प्यार है, मुझे बैठने के लिए सपोर्ट मिलता है, मुझे अपनी टेबल से, लैंप से, लैपटॉप से, हर चीज से प्यार है। लैपटॉप को अगर अभी कोसना शुरू कर दूं कि क्या बेकार की चीज है, सारी मेरी आंखें खराब हो गई है, मेरे को चश्मा चढ़ गया है, नेगेटिव फीलिंग देना शुरू कर दूंगी, तो हो सकता है कल का सेशन ही ना मैं ले पाऊं, बंद हो जाए, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा। यूनिवर्स तो मुझे देख रहा है ना कि कहाँ मैंने अपनी जो है नेगेटिव फीलिंग डाल दी है, वहीं पर 2 मिनट में काम चौपट हो जाता है। तो मुझे तो अपनी जीवन से जुड़ी हर वस्तु से, तो हर वस्तु से ही प्यार है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, मेरी खुश रहने के लिए इतना ही बहुत है कि मुझे जो भी सामने कुछ नजर आता है, वहां मुझे सिर्फ प्रेम करना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा रूल कह लो, चाहे फॉर्मूला कह लो, या मेरी खुद की डेडिकेशन कह लो, मेरे जीवन की हर जुड़ी हुई चीज से मुझे प्रेम है। चाहे वो मेरी बालकनी के पेड़ पौधे हैं, मेरे घर में पेट हैं, मैं जिनके साथ रहती हूँ, मेरे सोल पार्टनर हैं, इतना प्यार करते हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे हर चीज से प्यार है। मुझे तो बैठ के वाकई में ये फीलिंग आती है कि मैं अपनी लाइफ में, मतलब इस संसार में सबसे ज्यादा अमीर हूँ। और ये फीलिंग मुझे सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि मैं प्यार करना जानती हूँ कि हाँ, हर जगह इस पूरे संसार में कुछ भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो मुझे तो पैसे से भी प्यार है, प्यार नहीं करूंगी तो काम कैसे चलेगा? अब मैंने जैसे कल की प्रैक्टिस की तो मेरी तो बहुत अच्छी हुई, मेरा सामान जो था, मेरी ड्रेसेस डिलीवरी होनी थी, तो मेरी तो पेमेंट साथ के साथ 40,000 आई। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत प्यार से, पूरी शिद्दत के साथ अपनी प्रैक्टिस की थी। नहीं करती, जो पेमेंट अभी कल साथ के साथ मिल गई, हो सकता है वो 1 महीने बाद मिली। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, नहीं आती है टाइम पर पेमेंट, बट प्रैक्टिस मैंने अच्छे से की, प्रेम अपना उसमें डाला, तो 40,000 के कपड़े गए, तो वो साथ के साथ मुझे मिले पैसे। तो मेरी तो ये जो है प्रैक्टिस मनी वाली खूब अच्छे से काम की, नोट को निहारा भी, उसको गुड वाइब्स भी दी, अपने जो पैसा है उसको भी ब्लेस किया। फिर जब वो पेमेंट मेरे पास आई, जब वो ड्राइवर ने लाके हाथ पे पैसा दिया, मैंने उसको भी अच्छी वाइब्रेशन से देखा, मैंने उसको देखकर जैसे खुश भी हुई, अपने क्लाइंट्स को भी थैंक्स गिविंग किया कि हाँ, ये जो भी आपने पेमेंट मेरे पास भेजी है इसके लिए धन्यवाद। तो ये मेरा तरीका है, मैं इस नजरिए से देखती हूँ अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हर मोमेंट को। अगर आप लोगों को कुछ भी फील हुआ हो तो आप लोग अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हैं। और आज हमारा, जैसे अभी हम अपने सेकंड सेंटर के ऊपर अभी तक काम कर रहे हैं, कल से हम अपने थर्ड सेंटर पर जाएंगे, तो होपफुली जैसे, तो अब जैसे आगे के लिए भी अगर किसी को फील होता है कि हमें अभी थोड़ा सा अपने संकल्प करने में प्रॉब्लम होती है कि भाई हम कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम में स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए काम करना है फर्स्ट सेंटर पर। अब सेकंड सेंटर था हमारा, जिनको फील होता है कि हमारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स बहुत ज्यादा होते हैं, या हमारी लाइफ में प्यार की कमी है, कि हम अपने रिश्तों को नहीं जोड़ कर रख पाते, उन्हें जरूरत है सेकंड सेंटर पर काम करने की। कल से हम आएंगे अपने थर्ड सेंटर के ऊपर। थर्ड सेंटर के ऊपर आएंगे हम अपना, और वो हमारा है नेवल पॉइंट के बिल्कुल पीछे। और ये मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर रहेगा थर्ड सेंटर हमारा, क्योंकि ये हमारा नेवल से जुड़ा हुआ है। थर्ड सेंटर बिल्कुल हमारी नाभि जो है उसके पीछे हमारी स्पाइन के ऊपर है, तो रीढ़ की हड्डी पर हम फील करेंगे। और उसके लिए चैंटिंग हमारी कल चलेगी राम। राम शब्द तो अपने आप में ही वैसे इतना सुंदर है कि आप इसको जपते रहो तो आप तो यूनिवर्स के साथ बिल्कुल ऐसे लगेगा कि एक हो गए हैं। बहुत सुंदर इसकी चैंटिंग रहती है, इसको हम जपते रहते हैं और हमें फील होता है। और ये सबसे सुंदर पार्ट, मैं इसको इसलिए कहती हूँ सबसे सुंदर सेंटर, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, हम इस धरती पर आते हैं, पहले अपनी सांस लेते हैं, और जब तक हम अपने मदर के वूंड में रहते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस नेवल की वजह से हम जुड़े रहते हैं। कि वो डॉक्टर भी, हम जब जन्म लेते हैं तो वो जो हम नाभि के द्वारा जो जुड़े हुए होते हैं अपनी माँ से, जब बाहर निकलते हैं तो डॉक्टर उस कोड को कैंची से कट करता है, तब जाकर हम उस संसार में आते हैं। और जब तक 9 महीने हम अंदर रहते हैं, वो हमारा नाभि का ही सेंटर है जहाँ पर हम अपनी मदर के साथ जुड़े होते हैं। वहीं से हम खाना पीना लेते हैं, अपने अपने सारी जो भी हम रिसीव करते हैं एक लाइफ के लिए, वो हमें
उस अपने नाभि के सेंटर से ही मिलता है। तो जब हम अपने इस थर्ड सेंटर के ऊपर काम करेंगे तो हमें और ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में मिलेगी, और जो स्ट्रेंथ अपनी बॉडी में मिलेगी वो फिर इस वर्ल्ड में भी हमारे ऊपर उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो कल से हम अपने थर्ड सेंटर के ऊपर काम करेंगे। और ये जितना भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी सेंटर्स के ऊपर, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, क्योंकि फिर हमारी ये जो मैजिक बुक की रीडिंग है यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर हमारा एक पार्ट जो है डिस्क्राइब करने का वो कम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, ज्यादा अगर डीप में किसी को जाने का है कि हाँ मुझे और देखना है कि सेंटर पे जाके क्या और हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा गूगल बाबा जिंदाबाद है, जाओ सर्च करो, जितना जिस सेंटर पर काम करना है करो। मैं सिर्फ यहाँ पर अभी जो मैनिफेस्ट करने में, संकल्प करने में, अपने सपनों की दुनिया में जाने के लिए सिर्फ जो पॉइंट जरूरी है मैं सिर्फ उतना बताती हूँ। तो अभी अगर किसी का कुछ देखिए, एक मैं ये जरूर बोलूंगी कि कहीं पर कुछ भी फीलिंग आती है ना, तो उसको एक तो शेयर करना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग शमीति, गुड मॉर्निंग संगीता जी। तो आप सब लोगों को मजा अगर आ रहा है, कुछ अगर फील शुरू हुआ है, तो जब तक यहाँ आकर शेयर नहीं करेंगे ना, तो क्योंकि जितना हम यहाँ पर बैठकर शेयर करेंगे, मैं भी तो अपनी लाइफ का जुड़ा हुआ हर पार्ट बताती हूँ ना, कि हाँ मुझे पैसा मिला या मुझे हेल्थ में रिकवरी मिली, कुछ भी है, मैं सब चीजें यहाँ पर बैठकर बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरी लाइफ जो है वो खुली किताब की तरह है। जितना ज्यादा मैं शेयर करती हूँ उतनी ही ज्यादा मैं अच्छी चीजें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हूँ। मैं बार बार गाती हूँ उन्हें, क्यों? क्योंकि मैं जितना ज्यादा उन्हें गाती हूँ वो उतना ही मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आती हैं। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को भी बोलती हूँ कि जब तक आप लोग शेयर नहीं करना शुरू करोगे, तब तक वो जो ग्लिम्स हमारी लाइफ में आने शुरू हुए हैं या कुछ भी फील आना शुरू हुआ है, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। एक कोई बताता है तो उसके पीछे चार और पार्टिसिपेंट्स को लगता है कि हाँ हमारे साथ भी तो ये हुआ था, बट हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो इसलिए शेयरिंग करना बहुत जरूरी है। सब लोग बिल्कुल म्यूट करके ब्लैंक होकर बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है भाई। इस बार तो मैंने अपना हंटर भी उठा के रखा, नहीं तो मैं तो कहती हूँ कि लास्ट डे तक आते आते ना वो इतना चार्ज हो जाता है कि लगता है कि चलो अब शुरू करो। हंटर कौन सा है? डायलॉग्स का, ऐसे भर भर के डायलॉग्स, नहीं तो मैं सुनाना शुरू कर देती हूँ कि अब आ जाओ सब लोग लाइन पर। यस, थिंग्स आर ब्यूटीफुल एंड इजी नाउ। थैंक यू शमीति। होंगी अभी तो लाइफ में और बहुत बहुत सुंदर चीजें आएंगी। होपफुली सब लोगों को पॉजिटिविटी में रहना तो बिल्कुल अब आ ही गया होगा कि हाँ हाउ टू स्टे इन पॉजिटिविटी। हर सेक्टर में ऐसे लगता है खुशियां ही खुशियां बिखर कर आ रही हैं। अपने घर में हर तरफ हम ऐसे बिल्कुल चहचहाते हुए पक्षी की तरह कि भाई हाँ बिल्कुल हवा का गुब्बारे की तरह घूमते रहते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं कि जब हम अपनी मैजिक बुक की रीडिंग सी करते हैं। आप हर समय खुश रहने लगे हैं हम। ओके, दैट्स ग्रेट। यही मुझे चाहिए, कि मैं चाहती हूँ कि जितने भी सब लोगों को मैं जानती हूँ, मैं सबकी लाइफ में खुशियां भर भर के, मैं तो डेली उठते ही जो मुझे अपने मैजिकल जर्नल में लिखता है, कैन यू बिलीव मैं क्या लिखती हूँ कि मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबकी लाइफ में भर भर के खुशियां आए। मतलब मैं हर रोज ब्लेसिंग्स मांगती हूँ, अपनी एफर्मेशंस भेजती हूँ यूनिवर्स में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ यूनिवर्स मुझे हमेशा हर समय वॉच कर रहा है। वो मेरे को हमेशा ब्लेस करता रहता है कि हाँ जैसे ये कुछ सोचेगी अच्छा, मैं इसकी तरफ भेज दूंगा। तो मैं आप सबके लिए ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि सबकी लाइफ में मैजिक्स जो है वो हैपन। अब सबकी लाइफ में मैजिक जो है उनको दिखने शुरू हो गए हैं, सबकी लाइफ में ब्लेसिंग्स वो रिसीव कर रहे हैं, उनका मनी सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है। मैं आप सबकी हेल्थ के लिए भी, एक अच्छी हेल्थ में सब लोग रहें, इसके लिए भी मैं यूनिवर्स में अपना मैसेज भेजती हूँ। अभी भी जैसे मैंने सुबह उठी हूँ, अपना मैजिकल जर्नल में मैंने अपनी जो भी ब्लेसिंग्स लिखी हैं, आप लोग जो यहाँ पर शेयर करते हो ना कि हाँ इस पार्टिसिपेंट को ये फील हुआ है, उसकी लाइफ में इस तरह से खुशियां आ रही हैं, ये सब चीजें मेरे मैजिकल जर्नल का पार्ट है। मैं सब चीजें लिखती हूँ उसमें। और मैं यही चाहती हूँ कि जब तक हम अपनी पूरी रीडिंग खत्म करेंगे, तब तक आप लोगों की लाइफ बिल्कुल ऐसी चेंज हो जाएगी कि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ, कि ये जो हमने अब रीडिंग सेशन किया है, इसको करने से वाकई में हमारी लाइफ में कुछ चेंज आया है। और ये जो हमने मनी मनी वाला चैप्टर इसीलिए 2 दिन में लेकिन बुक ये कहती है कि हम सारे चैप्टर, जैसे लास्ट सेशन जो मेरा था, मैंने उसमें हर चैप्टर को एक एक दिन में ही कंप्लीट किया था।
बट इस टाइम कुछ फील आया कि भाई जैसे रिलेशनशिप है वो दुनिया में अगर सुंदर नहीं हो तो हम अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। और अगर पैसे की कमी कहीं फील होती है कि हम करियर में कहीं राइज करना चाहते हैं या जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं आता, तो ये भी चीजें बहुत जरूरी हैं। तो इसीलिए मुझे लगा कि हाँ, इस बार हम थोड़ा सा डीप प्रैक्टिस में जाते हैं कि भाई 2-2 दिन अगर हम इस पर लगाएंगे तो शायद वहां पर ज्यादा इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बुक से बाहर निकल के एक प्रैक्टिस का ये प्लेटफॉर्म बनाया है कि 2 दिन करेंगे तो शायद और ज्यादा डीप में हम जा पाएंगे। एंड आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि भाई बहुत पहली बार अभी ये रीडिंग करना शुरू हुआ है तो हम इतना ज्यादा नहीं शायद आप ऑब्जर्व कर रहे हो, बट थोड़ा सा और डीप में जाएं, थोड़ा सा और ज्यादा अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करें। और जैसे हमारी ये सुबह उठकर जो ब्लेसिंग्स लिखने वाली जो प्रैक्टिस है, कि अगर हम ये डेली कर रहे हैं ना तो हम क्या कर रहे हैं, अपना पूरा डिजाइन कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपना जो हम पूरा दिन हमारा जाएगा अब रात तक, हम पूरा बैठ के उसको डिजाइन कर रहे हैं। सी जैसे मैंने पहले ही दिन बोला था कि आप अपनी लाइफ के ना, आप अपने टाइम के इंटीरियर डिजाइनर हो। जितना मर्जी उसको सुंदर बना सकते हो। उसमें लगाना क्या है, आपको कहीं मार्केट जाके कुछ महंगी चीजें नहीं खरीदनी, कुछ अच्छे से मतलब कि ब्रांडेड डिजाइनर पीसेस नहीं खरीदने। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी गुड फीलिंग्स उसमें डालनी है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी अब नजर आता है तो हर चीज को देखकर मुझे प्रेम नजर आता है उसमें। सिर्फ मुझे इतनी मेहनत करनी है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। मैं भी तो करती हूँ यहाँ पर बैठ के, मैंने बहुत कुछ सीखा है इस मैजिक बुक से। जैसे मुझे पैसे का पता ही नहीं था कि मुझे पैसे को इस नजर से देखना है, या मुझे पता ही नहीं था कि मैं जैसे ही मैंने कुछ कि भाई थॉट मेरे माइंड में आया और वो पूरा हो जाएगा, तो अब मैं तो इतना अवेयर रहती हूँ कि बाबा मुझे तो बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स चाहिए ही नहीं। जैसे ही कुछ भी ध्यान आता है वहीं पर धन्यवाद अपना बोलना मैं तो शुरू हो जाती हूँ। सारा दिन माइंड में बस यही चलता है। अब तो मंत्र जाप सा हो गया कि हर समय कुछ भी ध्यान आता है धन्यवाद बोल दो, सब चीजें अच्छी होंगी। तो मेरी लाइफ का पैटर्न बिल्कुल टोटली चेंज हो गया है कि मुझे पता है कि हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ऑल दीज नेगेटिव फीलिंग्स। और ये जो फीलिंग वाला चार्ट है, ये तो अब मतलब कि लाइन से जो बिलो जितने भी हमारे इसमें लिखी हुई हैं कि भाई फ्रस्ट्रेशन है या इरिटेशन है, बोर्डम है या फिर एंगर है, और जो भी चीजें इसके अंदर हमारी आती हैं, हेट है, मतलब ये सब चीजें तो ऐसे लगता है लाइफ में है ही नहीं। हमेशा और हमेशा अबव द लाइन, मतलब मैं तो बिल्कुल टॉप पर रहती हूँ। 1-2 बार होता है कभी कभी कि चलो भाई थोड़ा सा नीचे उस वाले में आ गए, बट मैं हमेशा टॉप पर रहती हूँ क्योंकि हर चीज को देखकर मैं प्यार देना जानती हूँ अब। तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल वैसी है जैसे मुझे दिखती है। मैंने चश्मा वही पहना हुआ है जैसा मैं देखना चाहती हूँ। तो मेरी लाइफ में तो इतना चेंज आया, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग भी अपनी दुनिया के लिए मेहनत करनी है। मेरे लिए कुछ नहीं करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए मेहनत करना सीख जाएंगे तो लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो अभी आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हैगा, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इतनी सुंदर इसकी रीडिंग है, एक एक लाइन बिल्कुल पढ़ने जैसी है। क्यों? क्योंकि ये पूरी हमारी इस प्रैक्टिकल लाइफ से कि आज तक हम काम को किस नजरिए से करते आए हैं और आगे हमें कैसा करना चाहिए काम, या काम को अगर करते हुए हैं तो उसमें भी हमारी फीलिंग्स कैसी जाती हैं। यस, वी आर रिसीविंग योर वाइब्स। थैंक यू नीलम दी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रे करती हूँ। मीनू सिंह, enjoying all my moments। यस, यही तो चीजें हैं ना कि मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ। आप लोग सब मतलब कि भाई कुछ भी अगर अच्छा होता है आप लोग उसको सोचकर खुश होते हो, रिसीव करके खुश होते हो, तो उस टाइम वो जो आपकी एक हैप्पी मोमेंट है ना, तो उस टाइम मुझे ब्लेसिंग्स रिसीव होती हैं कि हाँ, कि मैं सबको साथ में लेकर चल रही हूँ तो आप सबकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं। तो ये मेरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मेरी लाइफ में हर तरफ प्यार भरा हुआ है। और अब जब हम अपना कनेक्शन जो है वो यूनिवर्स के साथ हमने बिठा लिया है, तो अब क्या हो रहा है कि ये जो यूनिवर्स है, ये नेचर है, ये हर समय मुझे बताती है। जैसे कल एक वो आ रहा था कि भाई सिक्स्थ सेंस का, तो यही हमारी सिक्स्थ सेंस होती है। बट हमें उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आज कनेक्शन हमारा एकदम स्ट्रांग हो गया यूनिवर्स के साथ, इस नेचर के साथ हम पूरा जुड़ गए हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो भी एक पूरा यूनिवर्स है अपने आप में। जितने एलिमेंट्स मेरी बॉडी में हैं उतने ही एलिमेंट्स इस यूनिवर्स में हैं।
सिर्फ वो एक विशाल है और मुझे एक शरीर का रूप मिल गया है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो मैंने अपना कनेक्शन इतना स्ट्रांग कर लिया, इतना प्यार मेरे अंदर भर गया है, अब ये नेचर मुझे खुद बढ़कर बताती है, मुझे फीलिंग आती है कि हाँ मेरे शरीर को आज किस चीज क्या खाने से मुझे एक अच्छी हेल्थ मिलेगी, कि मुझे आज कौन एक अच्छा इंसान मिलने वाला, हमें फील आना शुरू हो जाता है क्योंकि हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं ना प्यार में रह के। ये पूरी नेचर के साथ अब हम जुड़ गए हैं, अब ये खुद हमें बताता है यूनिवर्स कि अब आपके लिए ये अच्छा है, अब आपके लिए ये अच्छा है। ये नेचर हमें बताती है कि भाई आप इस तरह से रहो, आप ये खाओ। आपका शरीर आपके अंदर से डिमांड करता है कि आज आपको फ्रूट खाने हैं, आज आप एक चपाती खा लो, आज आप गरम गरम सूप पी लो। होती हैं ये सब चीजें, सिर्फ और सिर्फ आपको अवेयर होकर रहने की जरूरत है। तो आज का दिन जो है उसमें हम चैप्टर शुरू करने से पहले आज मैं चाहती हूँ कि एक है ना बहुत ही मैं सुंदर सी स्टोरी आपको सुनाऊंगी, और स्टोरी बहुत प्यारी है, एक एक लाइन सुनने जैसी है, सो मत जाना भाई प्लीज, क्योंकि मैं ऐसे कोई स्टोरी टेलर नहीं हूँ, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं कुछ ढंग से आपको सुना पाऊँ। और अगर हो सकता है ना तो आप लोग अपनी स्क्रीन मतलब कि एक बार ऑन कर लें ताकि मुझे भी सुनाने में मजा आए कि हाँ सामने सब प्यारे प्यारे मेरे दोस्त बैठे हैं, उनके साथ में बातचीत कर रही हूँ। यस, ये हुई ना बात भाई। ऐसे ना हर रोज एक बार स्क्रीन अपनी ऑन कर लिया करो, मुझे देख के बड़ी खुशी होती है, सुंदर सुंदर चेहरे दिखते हैं, मुस्कुराती हुई सबकी स्माइल मेरे पास आती है, तो मुझे एनर्जी मिलती है आप सब लोगों से। यस, थैंक यू। तो चलिए आज मैं आपको एक बड़ी ही सुंदर सी कहानी सुनाती हूँ। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी, मैं उठकर आया, दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए हुए खड़ा है। मैंने कहा जी कहिए, तो उसने कहा अच्छा जी, आप तो हर रोज गुहार लगाते हैं, आप तो हर रोज बोलते हैं आंख मसलते हुए। मैंने कहा माफ कीजिए साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं आपको। तो वो कहने लगे भाई साहब मैं वह हूँ जिसने तुम्हें साहिब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, ईश्वर प्रभु हूँ, जिसको तुम हर रोज बोलते हो भगवान कभी तो दर्शन दो, मैं वही हूँ। तो कहते हो ना कि हाँ हर रोज सिर्फ सुनते हैं कि प्रभु हर जगह है बट कहीं नजर नहीं आते, तो भाई साहब मैं वही हूँ। तो मैंने चिढ़ते हुए कहा ये क्या मजाक है। अरे मजाक नहीं सच है, सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा कोई देख या सुन भी नहीं पाएगा मुझे। कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ आ गई, ये अकेला खड़ा खड़ा क्या बड़बड़ा रहा है, किससे बातें कर रहा है, चल अंदर आ जा। अब उनकी बातों पर थोड़ा सा यकीन आया। यकीन क्यों आया? क्योंकि माँ सामने खड़ी है और वो इंसान जो जिसको मुझे बोल रहा है मुझे तो दिख रहा है, माँ को दिख नहीं रहा, इसका मतलब कुछ तो सच्चाई है इसमें। अब उसकी बात पर मुझे थोड़ा सा यकीन आया और मैंने मन में थोड़ा सा डर भी महसूस किया, लेकिन मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो वो साहब भी हमारे बगल में आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही घूंट पिया मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ ये चीनी कम नहीं डाल सकते क्या? इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर सचमुच ये ईश्वर हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि मैं अपनी माँ पर गुस्सा करूं। मैंने अपने मन को शांत किया और फिर समझा भी दिया कि भाई तुम नजर में हो, आज जरा ध्यान रखना। बस फिर मैं जहां जहां मेरे पीछे पीछे पूरे घर में, थोड़ी देर के बाद जैसे ही मैं नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिया। मैंने कहा प्रभु यहाँ तो बख्श दो, नहाने तो अकेले जाने दो, यहाँ भी अंदर ही चलोगे साथ में। खैर नहा धोकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु को रिझाया। क्यों? क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए घर से निकला, अपनी कार में बैठा, देखा तो बगल वाली सीट पर महाशय पहले से ही विराजमान है। सफर शुरू हुआ तभी एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया कि तुम आज नजर में हो, जरा ध्यान से बात करना। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर से और पैसे लगेंगे। पर ये तो गलत था, पाप था, प्रभु के सामने कैसे कहता। एक ही एक मुंह से निकल गया, आप आ तो जाइए, आपका काम हो जाएगा। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 150 गालियां तो हर रोज ही मैं अननेसेसरी निकल ही देता था अपने मुंह से। उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके में बदल गई। यह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, बुरे शब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरा
लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लो, कुछ तो नियम आप भी फॉलो करें, आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान आई। प्रभु पहले फिर रात को घर जब पहुंचा तो रात को जब माँ ने भोजन परोसा, तब शायद पहली बार मेरे मुंह से निकला कि प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए मुंह में निवाला रखा। भोजन के बाद माँ बोली, आज पहली बार तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली, क्या बात है, आज सूरज पश्चिम दिशा से निकला है क्या? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है, रोज मैं महज खाना खाता था, आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है, और माँ के बनाए हुए खाने में प्रसाद से कम कुछ भी नहीं होता, तो आपने जो खिलाया वो मेरे लिए प्रसाद है। तो और आज तुम्हें इस नींद के लिए नहीं, सॉरी, थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फेराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी म्यूजिक की, किसी मेडिसिन की, किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी, किसी ने गालों पर थपकी दी, तब जाकर मैं अपनी गहरी नींद से जागा। कब तक सोएगा, जाग जाग, माँ की आवाज थी, सपना था शायद, हाँ सपना ही था, पर नींद से जगा गया। अब समझ में आया उसका इशारा कि तुम नजर में हो, आप अपना भी ध्यान रखना, आप भी नजर में हैं। तो ये थी मेरी आज की कहानी। मुझे पढ़कर बहुत मजा आया कि हाँ यही है जो अब हम सीख रहे हैं अपनी मैजिक बुक की रीडिंग्स में, कि बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, जाग जाओ, आप हर समय नजर में हो। हमेशा ये जो ईश्वर है ना, ये जो यूनिवर्स है, ये एक एक मोमेंट आपका वॉच कर रहा है कि हाँ आपने कहाँ कब क्या, आपकी फीलिंग्स निकल कर आई हैं, कैसी वाइब्रेशंस निकल रही हैं, कितने आप अवेयर हो, किसको गुस्सा किया, गाली दी, बुरा भला बोला, पैसे के लिए किसको आपने गिल्ट फील कराया। हर समय आप सो जाते हो 6-7 घंटे के लिए, बट ये यूनिवर्स है, ये नॉन स्टॉप 24/7 विदाउट मिसिंग अ मोमेंट हर समय हमें देख रहा है। तो हमेशा जाग कर इसको देखें, उसको महसूस करें, और अपनी थॉट्स के लिए, अपनी फीलिंग्स के लिए अवेयर हो जाएं। चलिए, बहुत ही प्यारा, सब लोगों को पसंद आई कहानी, कुछ कनेक्शन फील हुआ? यस, मुझे भी बहुत मजा आया सुनाकर। बहुत ही, क्योंकि मुझे ना पढ़कर फील हुआ वाकई में कि हाँ यही तो मैं सीख रही हूँ ना, यही तो मेरी मैजिक बुक की रीडिंग्स है, मुझे बता रहे हैं कि हाँ क्या करना है, कैसे अवेयर रहना है। चलिए, तो अपने आप को रीडर अनम्यूट करें, तैयार हो जाएं, अब अपना हम आज का चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब आज हमारा ये जो है 6th डे हमारा आ रहा है कि भाई आप कैसे इस, देखिए इस समय ये क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक रोशनी है, यहाँ से फिर से जादू बिखर रहा है। हर चैप्टर में जादू है, कोई भी रीडिंग जाएंगे वहां पर ये जादू बिखरेगा ही बिखरेगा। फील कर सकते हैं तो कर लीजिए कि भाई कुछ भी काम कर रहे हैं, ऑफिस है, आपका टेबल वर्क है, आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, लैंप आपका जला हुआ है और आप अपना काम कर रहे हैं, और इस काम में भी आपका जादू निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़े, सिग्नेचर किए, डील साइन की, उसको अपनी अच्छी वाइब्रेशंस दी, तो आपने क्या किया, वहां पर अपने गुड वाइब्स डाली। जैसे ही फील किया कि अच्छी वाइब्रेशंस दी हैं हमने, अपने काम को ब्लेस किया, तो वहां पर भी जादू बिखर गया है। तो चलिए रीडर आइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। और बाकी सब अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे, सिर्फ जो रीडर हैं वो आप अनम्यूट करिए। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे आगे तक धकाएं, जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक। ये वाला अगर लाइन समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में आप एक बार इसको पढ़ लेना, मैं अभी देखते हैं इसको
पढ़ती हूँ एक बार। आगे तक, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्सन्स, जन्म 1936, लेखक। तो आप अपनी किसी भी गतिविधि, मतलब कि पूरा दिन जो भी हम काम करते हैं, या हमारी कोई एबिलिटी है, हमारी एजुकेशन है, कि भाई जो भी करना है ना, उसको बस ऐसे नहीं कि भाई हाँ चलो ठीक ठीक कर लिया। करना है तो 100% करो। प्रोफेशन में है, आप अपने जॉब करते हैं, आप घर में खाना बनाते हैं, या पढ़ रहे हैं, या आपकी कोई भी हॉबीज हैं, आप कोई आर्ट करते हैं, कोई आर्टिस्ट हैं आप लोग, जो भी करना है उसको इतना डेडिकेशन से करो ना, कि जब हमें ये फील होने लग जाए कि हाँ ये जो मैंने काम किया है, या मैंने जितनी पढ़ाई करी है, ये बहुत अच्छे से कर रही है, कि उसको लेकर कहीं ये ना रह जाए कि यार थोड़ा सा और कर लेता तो मजा आता। नहीं, बिल्कुल इतना कर लेना कि भाई मजा आ जाए, कि आज तो ये काम करके बस इतना दिल मेरा खुश हो गया है। जैसे ही हम इस काम को अपना 100% डेडिकेशन देते हैं और पूरी तरह से इसको कंप्लीट करते हैं, तब इसमें भी जादू हमारा बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना विवश कर दिया है कि भाई मैंने ये काम इतनी सुंदरता से करा है ना, कि इसमें अपना 101% जो है ना, अपने एफर्ट्स डाले ही डाले हैं। तो मैंने क्या किया, अपने इस काम को, अपने इस किए हुए काम को भी मैंने जादू की दुनिया में आगे धकेल दिया है। जादू की दुनिया में धकेल दिया, तो जितनी मेहनत की है, जितने एफर्ट्स डाले हैं, उनके सबके जो अब मुझे आउटपुट्स मिलेंगे, जो आउटकम्स उसके होंगे, वो बहुत ही सुंदर निकल कर आएंगे। क्योंकि जो भी काम 100% डेडिकेशन के साथ किया जाता है, उसके रिजल्ट भी बहुत बहुत अच्छे निकल कर आते हैं। चलिए, कौन हाँ रीड जी, करें? हाँ यस जी दीदी। दी मैं। ओके। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता ये खोई हुई कड़ी है सफलता ये खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। अब इसमें ये आप हमसे बात करें कि आप लाइफ में एग्जाम्पल ढूंढो कि कौन इंसान ऐसा हुआ है जो कि बिल्कुल गरीबी में पैदा हुआ है, जिसके पास पढ़ने के लिए बुक्स नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं था, बट उनकी जो है, जिसमें भी वो अपने इनपुट्स डालते थे, जहाँ एफर्ट्स डालते थे, अपनी मेहनत के दम पर, अपनी सोच के दम पर, कि भाई हाँ मैंने तो ठान लिया कि मुझे तो ये काम करना ही करना है, और वो आप अपनी लाइफ में इतने आगे तक जाते हैं कि लाइफ उनके लिए बिल्कुल बदल जाती है, कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन लाइफ में अब हर तरफ अबंडेंस ही है, हर तरफ समृद्धि है, हर तरफ सफलता है। अब जैसे न्यूज में आता है, बोर्ड्स के रिजल्ट आते हैं कि भाई जो एक रिक्शा वाला है, जिसके पास की सिर्फ हर रोज खाना खाने के लिए पैसे ही वो कमा पाता है, लेकिन उसका बच्चा जो है उसने बोर्ड्स में टॉप किया है। क्यों? क्योंकि वहां पर जाने के लिए उसको एक अच्छी सोच की जरूरत है। उसको पता है बच्चे को कि हाँ मैं मेहनत करूंगा तभी मैं इतने अच्छे नंबर लेकर आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि फादर कैसी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लगा 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 रहता है, ये जो मेरा फादर हैं ये इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। तो उनकी एक मेहनत होती है, उनकी एक शिद्दत अपनी पढ़ाई में जुड़ जाती है। बोर्ड्स में कम उन्होंने किया, एक अच्छी आगे जाके लाइफ के करियर के लिए उनके पास ऑप्शन खुलती हैं। कितने बच्चे होते हैं इतने गरीब घर में होते हैं कि उन, और फिर वो आईपीएस, आईएएस, सीए, पता नहीं कैसे कैसे वो एग्जाम्स जो है वहां पर क्लियर कर जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जैसे मैं मिली थी, अपनी दिल्ली की एक आईएएस ऑफिसर हैं, मुझे भी नाम अगर थोड़ी देर में ध्यान आएगा तो मैं बताऊंगी। बिल्कुल छोटी सी हैं, मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4 फुट उनकी हाइट होगी, और 35 ईयर्स की हैं, मैरिड हैं, आईएएस ऑफिसर हैं। यहाँ पर दिल्ली में आईएसबीटी पर उनका ऑफिस है, तो हम वहां पर उनसे मिलने के लिए गए थे। थोड़ा सा उनको फिजिकल चैलेंजिंग भी है उनके बॉडी में, कि भाई थोड़ा सा हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, लेफ्ट हैंड में, बट
और बिल्कुल गरीब घर में, कि जब वो अपने छोटी सी थी पेरेंट्स के साथ रहती थी तो दिल्ली के ही बिल्कुल झुग्गी झोपड़ी वाले घर में वो रहती थी। बट उन्होंने ठानी थी, वो सोसाइटी में देखती थी कि कैसे गर्ल्स को हमेशा डिमोरलाइज करते हैं, उनको मतलब कि एक सोसाइटी में स्ट्रेंथ नहीं मिलती, कि भाई जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो उन सब चीजों से उन्होंने अपने आप को क्या किया, उन्होंने अपना मॉरल बूस्ट किया और मेहनत की कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करना है सोसाइटी के लिए। तो जब हम उनसे मिलने के लिए गए ना, क्या चार्मिंग उनकी पर्सनैलिटी थी और इतना एंथुसिज्म उनके अंदर भरा हुआ था ना, कि भाई आप लोग क्या करते हो सोसाइटी के लिए, गर्ल्स को कैसे प्रमोट करते हो, आप इस सेक्टर में क्या काम करते हो, लड़कियों की शादी आप करते हो तो पहले उनको पढ़ाते हो कि नहीं, आप उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हो कि नहीं। तो इस तरह के उनके क्वेश्चन थे और मुझे मिलकर उनको इतना अच्छा लगा। फिर घर आके जैसे मैंने उनकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखी कि भाई कहाँ कहाँ वो जाते हैं या उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में राइज किया, तब देखने से पता चला कि हाँ कितना उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत की हुई है। बट क्योंकि अपनी 100% उन्होंने मतलब उनको एक शिद्दत थी कि भाई मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, फिजिकल चैलेंजेस चाहे कुछ भी हो बट मुझे ओवरकम करना है हर चीज से। तो अब अपना खूब बढ़िया आसपास खूब बढ़िया उनको बैंगलो मिला हुआ है, दिल्ली के पोश एरिया में, गाड़ी है, ड्राइवर है, हर तरफ मतलब चारों तरफ नौकर उनके घूमते हैं, सिक्योरिटी उनके लिए काम करती है। तो ये सब चीजें क्या हैं, ये अपने काम के लिए प्रेम करना है, कि अगर काम से हमें प्रेम है तो ये सब चीजें लाइफ में हमारे पास आती ही आती हैं। और जिन्होंने इस तरह से अपनी लाइफ में करा है वो उससे कनेक्ट करके देख भी सकते हैं कि हाँ हमने कहाँ मेहनत की थी और कहाँ हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशंति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतने ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको ये समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये देखिए ये जादुई लाइन है फिर से इसमें आ गई, कि हम अपने पैसे के लिए कृतज्ञ थे तो वो हमारे पास बहुत बहुत आएगा, नहीं है नेगेटिव फीलिंग देते हैं तो वो हमारे पास जितना वो भी चला जाएगा। अब अगर हम अपनी नौकरी कारोबार या फिर जो प्रोफेशन में नहीं है, जो हाउस वाइफ्स हैं या फिर अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, किसी भी सेक्टर में से ले सकते हैं, कि अगर हम अपने किए हुए काम के लिए कृतज्ञ नहीं है तो वो हमसे ले लिया जाएगा, अगर कृतज्ञ हैं तो हमें वहां पर और अबेंडेंस मिलेगी। सपोज मैं कोई जॉब करती हूँ और मैं जहाँ जाती हूँ मैं अपने बॉस के लिए, अपने कलीग्स के लिए, मेरा जो कैबिन है वहां के लिए, या फिर जो वहाँ का प्यून है वहां के लिए, मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं उनके लिए, अगर मैं उन सब के लिए कृतज्ञ हूँ, उन सब के लिए मेरी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहती है, तो मेरी वहां पर प्रमोशन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। एम्प्लॉयज भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं, जो प्यून है वो भी मुझे बहुत बढ़िया सी चाय बना कर पिलाता है, और बॉस भी मेरे काम से बहुत खुश हैं, तो जितना भी काम आता है वो सब मुझे देता है। और दिन पे दिन मैं क्या करती हूँ, अपने काम के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड दिया और मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर ली। तो बट अगर वहीं जाकर मैं हमेशा क्रिप करती रहती हूँ कि बॉस तो सारा दिन मुझसे ही काम करवाता रहता है, मैं परेशान हो गई, प्यून को अक्ल नहीं है, वो मुझे पानी नहीं पिलाता है, चाय में कितना मीठा ज्यादा डाला है, तो क्या करेगा प्यून जो है, 10 दिन चाय पिलाएगा, 12 दिन बाद में बोलेगा कि भाई अपने आप ही जाके ना कैंटीन से जाके जैसी पीनी है वैसे ही पी लो। ऐसे ही बॉस भी करेगा कि भाई हाँ इसको तो जितना काम मैं देता हूँ सब बिल्कुल बेकार कर देती है, कुछ अकल नहीं है काम करने की, डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने आती, तो क्या करेगा, धीरे धीरे जो दूसरे मेरे कलीग हैं सारा काम वहां चला जाएगा, और जो काम के लिए काम में अच्छी अपनी मेहनत कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं, प्रमोशन उन्हीं की मिलेगी। कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई अगर 100% नहीं की है, अपने एफर्ट्स उसमें नहीं डाले हैं, अपने बुक्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, जो हम अपने पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए, कि भाई हाँ अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए अगर खुश नहीं है,
खुश होना इज इक्वल टू पेइंग ग्रेटिट्यूड, मतलब खुश हैं तो इसका मतलब हाँ आप ग्रेटिट्यूड में, आप कृतज्ञता देते हैं अपनी 100%। तो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अगर अपनी एजुकेशन में एक्सेल करना है, अपने रिजल्ट्स अच्छे चाहिए, तो उनको भी अपनी टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको भी थैंक यू बोलना है कि भाई हाँ आप सुबह उठकर आते हो, मेहनत करते हो। टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करना जरूरी है, अपनी बुक्स की, एजुकेशन सिस्टम की, सब चीजों की। अब जो घर में है, जो हाउस वाइफ्स हैं, कि भाई किचन में अगर गए हैं, खाना बनाया, तो वो इतना प्रेम से बनना चाहिए ना कि खाने वाले को लगे कि ये खाना आज पहली बार खाया, इतना टेस्टी। और ये होता है क्योंकि मैं जब खाना बनाती हूँ तो मुझे फील होता है कि हाँ, जैसे कोई भी, किसी को भी मैं खाना खिलाऊं, चाहे कोई बड़ा है घर में, चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई भी है, जब मैं खाना बनाती हूँ तो मुझे फील होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए जो खाना बनाते हैं, मुझे सबके लिए वही आता है। मुझे बहुत मजा आता है किसी को भी कुछ भी खिलाने में, बनाकर खिलाने में। तो हर जगह अपनी डेडिकेशन जब हम डालते हैं तो वहां से जादू घुल जाता है। खाना इतने प्रेम से बनाए कि भाई ऐसे लगे कि बस इसमें आज तो हमने पता नहीं अमृत घोल दिया है। खाने वाले को भी लगेगा कि ये तो बिल्कुल प्रसाद है। खाकर इतनी तृप्ति मिलती है। कभी भी ट्राई करके देखना कि भाई जो कि भाई अगर किचन में गए हैं, खाना बनाया है और खूब अच्छा म्यूजिक चल रहा है, आप भी पूरी मस्ती में है, खूब प्रेम से खाना बना रहे हैं, खाने वाले को भी मजा आएगा, आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी। लेकिन अगर किसी दिन मूड ऑफ है, किसी से कुछ कहा सुनी हो गई है, कहीं झगड़ा हो गया, कुछ बुरा सुन लिया है, मन में अच्छा फील नहीं हो रहा है, और उस टाइम खाना बनाएंगे, तो खाना ना आपको अच्छा लगेगा खा के, जिसके लिए बनाया वो भी नहीं खाएगा। तो हर जगह ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कहीं पर भी अपनी लाइफ में देख ले तो हर जगह ये फॉर्मूला काम करता है कि भाई कहाँ नेगेटिव फीलिंग्स डाली हैं उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं, और पॉजिटिविटी अगर अपनी डाली है तो उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं। पैसे में, हेल्थ में, खाने में, प्रोफेशन में, हर जगह ये चीजें नजर आती हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज में कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा, और अतः इसका हास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। प्रीति, हाँ सॉरी, अच्छा, आप हो आज? 3 दिन से मैं ही हूँ। ओके। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से भी वह ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है तो कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। ये वाली सब चीजें, जो भी अपना बिजनेस करते हैं, जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, जिनके खूब व्यापार चलते हैं, तो देख लेना कि, और मतलब कि भाई आगे वाली जनरेशन के लिए भी कि भाई हाँ, जब पहले जनरेशन थी तो वो कारोबार कितना फैलाया हुआ था, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के हाथ में जब वो काम आता है, क्योंकि बड़े लोगों को मालूम होता है कि क्या कृतज्ञता होती है, उनको ये सब चीजें उनके जीन्स में मिली होती हैं, उनके खून में होती है कि भाई कितने लोगों को देखा है, सुबह उठते ही धरती माँ को चूमेंगे, अपने आप को प्रणाम करेंगे, अपने आप को शीशे में भी निहारते हैं, इस पूरी सृष्टि को धन्यवाद देते हैं। तो उनको ये चीजें मतलब एक विरासत में मिली होती है। और जो नई जनरेशन आई, हर समय बस किसी को कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, अपने जो लेबर हैं उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, हर समय डांटना, तो क्या होता है, धीरे 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 वहां पर बिजनेस में कितने डाउनफॉल्स आते हैं। तो ये सब चीजें इसी का ही रिजल्ट होती है। और कहाँ कितना होता है कि भाई
किसी एक ने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, लेकिन जिसने भी वो व्यापार संभाला, जिसने वो प्लांट अपना संभाला, उस प्रोजेक्ट को अपने अंदर लिया, तो उसकी आदत है हर समय खुश रहने की और सबको थैंक यू बोलने की, भाई हाँ मेरा जो ये लेबर है बड़ा अच्छा काम करता है, उसको अप्रिशिएट करता है, उसको इंक्रीमेंट भी देता है। तो धीरे धीरे एकदम से इतना वहां पर राइजिंग इफेक्ट आते हैं कि वो जो बिजनेस है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी ऐसे तरक्की करता है कि कहाँ कहाँ के उसके पंख लग जाते हैं। तो ये रिजल्ट्स हमें अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में देखने को मिलते हैं कि कैसे करियर में राइज किया जाए। जहां पर भी हमें लगता है कि कुछ कमी है तो वहां पर कृतज्ञता की कमी है। ये बहुत बड़ी एक ऑब्जर्व करने वाली फीलिंग है कि भाई अगर कहीं कुछ नुकसान हुआ है, कोई डील बिगड़ गई है, तो जाके अंदर झांक कर जरूर देखना कि कहाँ मैंने इसमें अपनी बैड फीलिंग्स डाली थी या फलाना इंसान को मैंने गालियां दी थी जिसकी वजह से मेरा ये काम खराब हो गया। तो जितने भी क्लाइंट्स होते हैं, हमारे डीलर्स आते हैं या जिनके साथ भी हमारा डेली डेली काम करने का एक पैटर्न बना होता है, तो उनको धन्यवाद बोलना बहुत जरूरी है। अगर अपनी लाइफ में समृद्धि को लेकर आना है, अबेंडेंस को लेकर आना है, अपनी लाइफ में फाइनेंस को ठीक करना है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसको इंक्रीज करना है, तो जरूरी है कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, मतलब क्योंकि मेरा जो वास्ता है वो क्लाइंट से ज्यादा पड़ता है, तो मेरे मुंह पर ये चीज ज्यादा जैसे रमी हुई है कि मुझे बार बार यही वर्ड ध्यान आता है। तो बट जो प्रोफेशन में अलग अलग हैं, सीए हैं या डॉक्टर्स हैं, अपने पेशेंट्स के लिए हर जगह ये चीजें काम करती हैं कि उन्हें अप्रिशिएट करना, उनको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करनी है। तो आगे बढ़े। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। ये अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यस, एज अ मदर मैं इस टॉपिक के ऊपर पूरा दिन बोल सकती हूँ कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों की सेंटिमेंट्स की केयर करना ये आप लोगों को करना ही करना है। अगर किसी को लगता है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, हमारी इज्जत नहीं करते हैं, हम उनको कुछ बोलते हैं तो चिड़चिड़ करने लगते हैं, तो झांक कर देख लेना कि आपने क्या पूरा प्यार उन्हें दिया है। या बच्चे को जब जरूरत है, अब कितनी बार होता है ना, हमारे जैसे मेरे खुद के बच्चे छोटे थे, तो वहां पर जैसे कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ, तो कोई मदर थी वो खड़े होकर बोलती है कि जी है ना, बच्चे जो है ना वो सारा दिन अपना टीवी कंप्यूटर में मोबाइल में घुसे रहते हैं। तो मुझे पता था कि वो जो लेडी है ना, शी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ किटीज एंड पार्टीज। तो पता नहीं क्यों उस दिन है ना ऐसे मन किया कि चलो थोड़ी सी इस चीज से ना बहस कर लूं। मैंने कहा जब आप किट्टी पार्टी में जाते हो या मैंने आपको उस दिन पार्टी में देखा था, तो आपने क्या कहा था अपने बच्चे को कि बेटा मोबाइल पर गेम खेल लेना, मैं 2 घंटे में आती हूँ। कहती है हाँ। तो मैंने कहा जब आपने अपना छुटकारा पाने के लिए बच्चों को एक सपोर्ट दे दिया कि आप 2 घंटा गेम खेल लो, मैं वापस आती हूँ, और जब वापस आप आ गए तो आप चाहते हो कि वो बच्चा आपसे प्यार से मिले? नहीं, उसने अपना एक सपोर्ट ढूंढ लिया, उसको मोबाइल में मजा आ रहा है तो वो वही कर रहा है। तो अगर बच्चे आपके साथ इरिटेशन में, आपका कहना नहीं मानते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हमने ही प्यार उसमें कम डाला हुआ है, या हमने ही दूसरी तरफ उनका ध्यान उधर की डाल दिया था कि मुझे 2 घंटे मजे करके आने हैं, तू मोबाइल खेल। और जब मैं घर में वापस आ गई तो आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ बैठे, आपके साथ खाना भी खाए, आपके साथ बातें करे। नहीं, उसको वो सारा प्यार अपने मोबाइल कंप्यूटर में मिल चुका है, अब आपकी जरूरत नहीं है। आप अपनी किट्टी में जाओ, वो अपने साथ खुश है, आप अपने साथ खुश रहो। बच्चों के साथ अगर रहना है, जितना ज्यादा प्यार उनको दे सकते हैं ना, क्योंकि ये इस पूरी सृष्टि की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है कि हम किसी को पेरेंट कर पा रहे हैं, हम किसी को पाल पोस के बड़ा कर पा रहे हैं। क्योंकि जो हमारे सामने बच्चा है, जो घर में हमारे बच्चे हैं, वो क्या है, वो इस देश का फ्यूचर है। एक कोई इंसान इतना महान बन सकता है कि पूरे संसार का वो फ्यूचर चेंज कर दे। हो सकता है वो बच्चा आपका खुद का ही हो, लेकिन वो बच्चा तभी कुछ दिखा पाएगा, तभी उसको एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलेगी जबकि उसको घर में प्यार मिला हो। घर में अगर उसने देखा है कि माँ बाप हर समय लड़ाई करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं, काम में जाते हैं तो फोन पर लड़ाई करते रहते हैं, तो बच्चा जो देख कर बड़ा होगा वो वही आपसे सीख रहा है।
बच्चे को कुछ भी कभी भी सिखाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप चाहते हो कि मेरा बच्चा वैसा बने बड़ा होके, या आप में उसमें वैसे रिफ्लेक्शन देना चाहते हो, तो वो हर समय आपको कैच करता है। स्कूल में तो जाएगा 5-6 घंटे जाएगा और वापस घर में आ जाएगा, घर में आपके साथ रहता है वो। घर में मतलब पेरेंट्स के साथ वो अपना लाइफ का 1/3 पार्ट जो है, सॉरी मतलब कि 1/3 पार्ट उसने सिर्फ बाहर निकाला है, 2/3 पार्ट जो है वो आपके साथ उसने निकाला है। तो आप अपने आप को वैसा ही लाइफ में अपने बच्चों के सामने प्रेजेंट करो जैसा आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके साथ रहें। आप चाहते हो कि वो आपसे प्यार से बोलें, तो आप उनको पहले प्यार देना शुरू करो। ये नहीं है कि तुम्हें तो खाने पीने की अकल नहीं है, सारा दिन अड़ंगा खाते रहे, तो ये जो मैंने बनाया है ये कौन खाएगा। भाई आपने खाना जो है ना वो गुस्से में आके बनाया, वो बच्चा नहीं खाएगा। अगर आपने प्यार से खाना बनाया है कि हाँ ये जो खाना है मैं बना रही हूँ, तो ये खाकर मेरे बच्चे को बहुत मजा आने वाला है, जब इस फीलिंग के साथ खाना बनाएंगे ना तभी वो बच्चा बैठकर खाना खाएगा। गुस्से में आके किसी के साथ लड़ाई करके या बेकार की बातें करके किचन में गए और खाना बनाया, तो आई एम डैम श्योर कि वो बच्चा खाना नहीं खाएगा। खा भी लिया है तो जिस फीलिंग में आपने बनाया वही उसके अंदर से रिफ्लेक्ट होकर नजर आएंगी। तो बच्चों को जो भी इस टाइम पेरेंटिंग कर रहे हैं वो इस बात को गांठ बांध के रख ले कि जैसा आपने शो किया उनको, जैसा आपने पेश किया अपने आप को, बच्चे सिर्फ वही वही है, क्योंकि आईना है आप बच्चों का। जैसा आपने दिखाया है शीशा वही रिफ्लेक्ट नजर आएगा। इंसान दिखाया तो इंसान ही नजर आएगा, हैवान दिखाया तो हैवान ही नजर आएगा। तो इसके ऊपर तो पूरा दिन मैं वर्कशॉप रख सकती हूँ कि बच्चों को कैसे आपको डील करना है, कैसे उनके सामने डांटना नहीं है, उनको जितना प्यार दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्यार देते हैं तो बच्चे कुछ और ही निकल कर आते हैं। आगे पढ़ते हैं। आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर ये आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, जिसका काम नौकरी के बारे में आपको विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं, तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। ये हमारी आज की प्रैक्टिस रहेगी कि आप खुद ही काम कर रहे हो और खुद ही को ऐसा मान ले कि आप एक इनविजिबल मैनेजर हैं। सपोज ऑफिस में गए, कुछ पेपर साइन किए, सबसे पहले ऑफिस गए, अपने कैबिन में एंटर किया, आपको अपनी टेबल दिख रही है, आपकी चेयर दिख रही है, आपकी फाइल्स दिख रही हैं, पेन पड़ा है, आपका जो भी काम करने का सामान है, लैपटॉप है, कंप्यूटर, सब चीजें रखी हुई हैं। तो आप खुद को ही एक इनविजिबल मैनेजर बना ले कि जो भी आपको दिखता जा रहा है, जो भी जिनसे आप मिल रहे हो, ऑफिस में गए, अपने जो सीनियर्स हैं उनसे मिले, तो जिससे भी आप मिलते जा रहे हो कि उनके लिए अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है तो वो आपको अपनी डायरी में नोट करना है। आप खुद ही काम कर रहे हो, खुद ही एक इनविजिबल मैनेजर हो कि भाई हाँ चलो ये जो मेरा बगल में है ना, ये मेरे साथ मेरा मैनेजर चल रहा है कि हाँ मुझे, मेरा जो ये सीनियर है मुझे इससे मिला, नोट करो कि मुझे अपने सीनियर से बहुत ज्यादा मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अब हम आगे गए, मुझे अपना कोई जूनियर मिलता है, मैनेजर नोट करो ये मेरा जूनियर है, ये मेरी बहुत हेल्प करता है। फिर थोड़ी देर में कैबिन में जाकर बैठे, अपनी टेबल के लिए थैंक्स गिविंग की, अपने लैपटॉप कंप्यूटर के लिए थैंक्स गिविंग की, आपने चेक साइन किया कि भाई हाँ ये चेक जो है इसको साइन करेंगे, इससे पेमेंट आएगी, उसको भी थैंक्स गिविंग कर दी। तो जितने भी काम में आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपना जो इनविजिबल मैनेजर है, जैसे अभी हमने आज वो कहानी सुनी कि आप हर समय नजर में हैं, तो आप हर समय नजर में हैं, आपका इनविजिबल मैनेजर आपके साथ साथ चल रहा है। जो भी आपके रास्ते में अच्छी चीजें जिनको देखकर आपको खुशी मिल रही है, आपकी लाइफ में हेल्प करता है, आपको उन सबको नोट करवाना है
कि मैनेजर ये भी नोट करो, मैनेजर ये भी नोट करो, मैनेजर मुझे प्यून ने बड़ी अच्छी चाय पिलाई, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ, आपको ये भी नोट करना है। तो सिर्फ चलते जाएं, काम करते जाएं, जहां जहां जो जो काम करते जा रहे हैं हर चीज के लिए धन्यवाद देना है। और अपने जो आपका इनविजिबल मैनेजर जो आपका चल रहा है, आपका जो अदृश्य जो आपने एक असिस्टेंट आज रखा है, आपको उसको सब चीजें लिखवानी है कि आपने किस किस को आज थैंक्स गिविंग की। तो इससे क्या होगा, जब तक और जब भी बैठ जाएं कि भाई आपने उसको तो ऑर्डर दे ही दिया लिखने के लिए, तो ट्राई करना है कि शाम तक उस मैनेजर की जो है वो डायरी पूरी भर जाए। जब भी याद आए धन्यवाद देना है, जब भी याद आए धन्यवाद उसको लिखवाना है कि मैं इसके लिए भी धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं इसके लिए भी कृतज्ञ हूँ, मुझे इसको इसके लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड रखता हूँ, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो जो आपका अदृश्य मैनेजर है उसकी पूरी डायरी भरवानी है गुड थिंग से, गुड फीलिंग से। शाम तक ऐसा होना चाहिए वो बोल दे कि साहब अब तो डायरी में एक भी पन्ना नहीं बचा, आज तो आपने पूरी लिस्ट भरवा दी है। तो इस तरह से आज काम करना है। तो देखना शाम तक ऐसे लगेगा कि जितना मजा आज मुझे आया है ना अपने ऑफिस में काम करके, अपनी फैक्ट्री में जाके अपने एम्प्लॉय से मिलके, अपनी लेबर से काम करवा के, या फिर किचन में गए हैं तो वहां खाना बना के, या घर में कुछ साफ सफाई का समेटने का काम है, हर जगह ये काम, ये जो प्रैक्टिस है सिर्फ ऑफिस वालों के लिए नहीं है, किसी भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी यही सब चीजें करनी है। जिन सब चीजों से उनका वास्ता पड़ता है, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर में रहते हैं, या किसी भी सेक्टर में जिनका वास्ता पड़ता है, किचन में गए आपने खाना बनाया, आपने खुद को धन्यवाद दिया कि आप इस लायक हैं कि आपको खाना बनाना आता है, खाना बना रहे हैं, बनाते हुए भी कि भाई हाँ ये सब मेरी जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो यूटेंसिल्स हैं, गैस है, मेरी किचन में इतना सारा सामान है कि मुझे खाना बनाने में इजी होता है, उन सबको धन्यवाद दें। सब्जी वाला सब्जी देकर गया है, बड़ी ताजा ताजा सब्जी है, फल वाला फल देकर गया है, ड्राइवर है उसने आपकी हेल्प की है, पूरा दिन मतलब कि कम से कम नहीं तो मतलब 500 तो लिस्ट बनी जाएगी, मतलब 500 तो नंबर तक आ ही जाएगा कि हाँ आज मैंने पूरे दिन में ये काम किया, सबको मैंने धन्यवाद बोला, खाना खाया, पानी पिया, अपने आप को निहारा, अपने आप को भी धन्यवाद बोले। तो शाम तक पूरी लिस्ट भर जानी चाहिए। रात को देखोगे तो पढ़ते पढ़ते कि आज तो जो है ना बहुत पूरी डायरी मेरी भर गई है। ये आपका आज का इनविजिबल मैनेजर है, ये हमारी आज की प्रैक्टिस है। पूरी और पूरी एकदम शिद्दत से इसको करेंगे, मजा आएगा, पूरा दिन जादुई होने वाला है आज। और ये जो प्रैक्टिस है ये लाइफ लॉन्ग हमारी होने वाली है कि कैसे हम हर पार्ट में, लाइफ के हर मोमेंट में थैंक्स गिविंग अगर करना चाहें तो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचें कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचें कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए ये कहें, मैं डैश किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतने ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और तो आपके ये जो जीवन में हमारा अदृश्य मैनेजर है ना, ये हमारा वही ईश्वर है जो सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजा कर आया है कि आप हर समय नजर में हैं, और आपकी फीलिंग्स भी देख रहा है कि हाँ कितनी फीलिंग्स है, कि भाई अगर धन्यवाद तो बोल दिया बट फीलिंग आई कि नहीं, आप वाकई में ग्रेटिट्यूड रखते हैं कि नहीं, रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं। तो बेटा आज हर समय ना पूरे दिन नजर में हो, तो जब भी धन्यवाद देंगे तो फीलिंग्स के ऊपर भी, अपनी इमोशंस के ऊपर भी ध्यान देना कि अंदर से निकल कर आ रहा है सिर्फ, या प्रैक्टिस कर रही है इसलिए ऊपर ऊपर से बोल दिया है। नजर में हो, हर मूवमेंट को वॉच करके रखना आज।
आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतने ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे ये संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगें। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वह तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यस, यदि बहुत ही अच्छी और प्यारी बात है भाई। ये आज तो पूरा चैप्टर ये ना अपने पल्ले में गांठ बांध लेना सब, या फिर जो अपना ऑफिस में जाते हैं ना वॉलेट डाल के एक पूरे पेपर के ऊपर ना इसके सारे नोट्स बना के ना अपने उसमें रख लेना, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये पूरी हमारी लाइफ की बायोग्राफी लिखने वाला है कि कैसे हमने अपने आप को रखा और कैसे रिएक्ट किया, क्या फीलिंग्स आई। तो क्योंकि आप तो नजर में हो, तो ये जो कृतज्ञता वाली जो जादुई शक्ति है कैसे काम करती है, इसका असर आज हमें देखने को मिलेगा। शाम तक आप खुद ही ऑब्जर्व करना कि कैसा रहा आज का दिन। आगे बढ़ते हैं। यदि ये जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है भाई ये तो, मतलब हमेशा हमेशा करने वाली है। अब जैसे मैं तो सुबह उठती हूँ, उठते ही सबसे पहले मेरे बिल्कुल बेड के साइड में ड्रेसिंग रखा है, अपनी शक्ल निहारती हूँ और बहुत सारा धन्यवाद बोलती हूँ कि बेटा तू तो बस कमाल ही है। ये मेरी आदत है इस तरह से। फिर मैं सबको भी धन्यवाद बोलती हूँ कि भाई यूनिवर्स को भी अपना ग्रेटिट्यूड देती हूँ, जिनके साथ मैं घर में रहती हूँ। मेरे बच्चे हैं, मेरे बड़े हैं, या फिर मेरे सोल पार्टनर हैं, इतना प्यारा पति मुझे मिला है, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। बट मैं अपने आप को धन्यवाद देना कभी नहीं भूलती कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने सब काम को 100% दे पाती हूँ। जो मेरे साथ रहते हैं, मेरी पूरी फैमिली में सबको प्यार कर पाती हूँ। मैं खाना भी अपने प्रेम से बनाती हूँ, बहुत प्रेम से बनाती हूँ। बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं हमेशा हर रोज प्रसाद ही बना रही हूँ। खाना मेरे लिए सिर्फ खाना नहीं है, वो मेरे लिए बिल्कुल प्रसाद है। तो मैं ऐसे ही उसको बनाती हूँ। मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनका काम बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि एक एक ड्रेस बनाने में अपना पूरा इतनी फीलिंग्स डालती हूँ ना कि हाँ देखने वाले को मजा आ जाए। तो ये मेरी फीलिंग्स होती हैं। तो मैं तो हर जगह अपनी ये जो बोलते हैं ना गुड वाइब्स हैं कि भाई मेरी हैप्पी फीलिंग्स जो है, मैं वो अपने हर सेक्टर में डालती हूँ। अगर आप लोग भी सब डाल रहे हैं शुरू से तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये चैप्टर पढ़िए और आज से शुरू हो जाइए। लाइफ अगर चेंज करनी है तो मजा आएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज ऑफिस में काम करते समय ये कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं, तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सके। तीसरा, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें, तो ये कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं डैश क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच दीप्ति फॉर रीडिंग सो नाइसली। थैंक थैंक यू दी। यू। अगर तुम ना रीड करो ना तो मेरा तो काम ही डबल हो जाए यहाँ पर। थैंक यू सो मच, पूरे दिल से धन्यवाद है तुम्हारा तो भाई। थैंक यू दी, थैंक यू दी, थैंक यू दी। तो अब एक तो देखिए इसमें जो हमारी सब हर रोज सबसे पहले आती है कि सुबह जो हमारी ब्लेसिंग्स जो लिखने वाली प्रैक्टिस होती है, तो होपफुली आप सब लोगों ने शुरू कर दी होगी। नहीं की है तो जितने भी रिजल्ट्स मिलेंगे उन सब के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल है। मुझे कुछ मत बोलना कि मीनाक्षी ये क्या बेकार सा प्रोग्राम लेकर आ गई है यहाँ पर। तो हर रोज जो है सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, उन्हें लिखना है और
करना ही करना है। और रात को सोने के टाइम, सोने से पहले मैजिक रॉक अपना हाथ में लें और पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हमारे साथ हुआ उन सबको अपने दिल ही दिल में याद करें, और जो सबसे अच्छी घटना हमारे पूरे दिन में हुई है उसके लिए धन्यवाद कहें। तो ये क्या कर रहे हैं, जैसे वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में देते हैं, ये टेबलेट आपको सुबह उठकर खानी है खाली पेट, ये टेबलेट आपको खानी है रात को सोते हुए, बिल्कुल रात को। क्यों? क्योंकि उस दवाई का अपना एक असर है, जो खाली पेट घुलकर काम करेगी उसको उसी टाइम खाना। ये नहीं कि मैं नाश्ते के बाद खा लूंगा, नहीं। सुबह उठकर जो प्रैक्टिस है वो क्या कर रही है, वो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में जाकर, क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं सुबह सोकर उठी, मैंने अपनी ब्लेसिंग्स लिखी, तो मैंने क्या किया, अपने सब कॉन्शियस माइंड के अंदर गुड फीलिंग्स डाल दी, और मैंने अपना जो आज मेरा भी पूरा दिन जो मैं रात तक अभी स्पेंड करने वाली हूँ उसका मैंने एक सुंदर सा डिजाइन बना दिया है। क्यों? क्योंकि मैं सुबह सुबह उठ के कृतज्ञता अपनी पेश कर रही हूँ। रात को सोते हुए भी मैंने यही किया। क्यों? क्योंकि अब मैं बहुत ही प्यारी नींद के अंदर जाने वाली हूँ, तो उस नींद में मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मुझे क्या फीड करना है, वो मुझे रात को अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करके अगर मैं सोती हूँ, तो मैं अपने जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, जो मेरा ऑरा है, जो मेरे ये चलता फिरता जो सारा दिन ऑरा मुझे नजर आता है ना, जो मुझे दूसरों को भी दिखता है कि यार उसने तो बड़ा इरिटेट कर दिया, या उससे तो मिलकर बड़ा मजा आया, मैं अपने इस मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हूँ। कैसे? ब्लेसिंग्स लिख के और रात को अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके। तो ये प्रैक्टिस हमारी हर रोज होनी ही होनी है। तो और उसके बाद आज अपना एक इनविजिबल मैनेजर बनाना है। तो हो सके तो जो भी घर से बाहर भी जा रहे हैं, तो अपना जो मैजिकल जर्नल है उसको साथ में रख लें, और जब भी जो ध्यान आता है उसको लिखते जाएं। नहीं तो नहीं भी लिखेंगे, दिन में के भी काम है, नहीं लिखवा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बट इनविजिबल है तो उसको ऑर्डर देके कि हाँ चलो ये भी नोट करो। ये सिर्फ एक फीलिंग वाली बात है कि भाई एक इनविजिबल मैनेजर है तो उसको आपके कैसे लिखवाएंगे कि भाई सिर्फ आपने कि भाई इस प्यून का धन्यवाद, इसने मुझे चाय पिलाई, या मेरे इस सीनियर का धन्यवाद, इसने मेरे को इस लायक समझा कि मैं काम कर सकता हूँ, या मेरा जो जूनियर है उसको थैंक यू है, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से जब कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने उस मैनेजर को लिखवा रहे हैं, और साथ में कि क्या के लिए धन्यवाद है, कि भाई प्यून का धन्यवाद क्यों किया, क्योंकि इसने मुझे बड़ी अच्छी सी चाय पिलाई जिसको पी के मैं तरोताजा महसूस कर रही हूँ। तो इस तरह से आज की हमारी प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस किस लिए? पूरा दिन आज जादुई बनाना है, इसका असर नजर आता है हमें, तो हमारी प्रैक्टिस सूर्य हर रोज चलती है कि भाई हाँ हम तो हर रोज कुछ भी काम कर रहे हैं तो हम सबको धन्यवाद देते हैं। तो पूरी शिद्दत से आज अपनी ये प्रैक्टिस करेंगे। अपने दिन को हमें जादुई बनाना है, और जादुई बनेगा तो एक दिन जादुई बना, मजा आया, पूरी लाइफ हमारी अच्छी हो गई फिर तो बहुत ही अच्छा है। देखते हैं अभी जरा हमारा ओके, थैंक यू सो मच शमीति, इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम मी ऑन पेरेंटिंग, थैंक यू सो मच। एंड यस, सुधा मूर्ति, नीलम दी, सुधा मूर्ति ये एक लाइव एग्जाम्पल है। मतलब इनका तो अगर सुन ले कि कैसे राइज किया जाता है, मतलब विल पावर अगर देखनी है ना सुधा मूर्ति की आप वीडियोस, मतलब देखो वो क्या बोलती हैं, उनके वर्ड्स में कितनी पावर है। शी इज अ लेडी विद पैशन, मतलब गजब बोलती हैं भाई वो तो। मैं तो फैन हूँ उनकी, मैं बहुत ज्यादा पहले से नहीं जानती थी, बट मैंने थोड़े दिन पहले उनको सुना था। शी इज फैबुलस। I have to cook for others and it reflects on their faces. Yesterday also I felt the same. Yes, बिल्कुल होता है। मुझे खुद को लगता है जिस दिन मेरा मन नहीं हो कि भाई चलो आज आंटी नहीं आई है, खाना नहीं बनाया, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। लेकिन अगर मेरा मन है तो मैं खूब, जैसे कल मेरा मन किया कि आज तो फ्राइड राइस मंचूरियन बनाएंगे, प्लान भी नहीं था, बट किचन में गई, आंटी के साथ लगी, और क्या मतलब गजब के वो राइस मंचूरियन बनकर आए हैं। मतलब ऐसे लग रहा था खुद के ना हाथ चूम डालूं, बस इतनी प्यारी वो चीज बनी थी। तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू नीलम दी, वंडरफुल डे। यस, हम प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर रहे हैं, डे तो हमारे वंडरफुल होने ही होने हैं। बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ओके, मजा आया, थैंक यू सो मच। तो अभी तो देखिए ये सारे ना टूल्स आपको खुद को ही मिल रहे हैं कि भाई कैसे आप सब एक एक रीडिंग करते जा रहे हैं, और आप लोगों को खुद इतनी प्रैक्टिस करने को मिल रही है, तो बहुत ही मजा आने वाला है अभी तो आगे आगे। और
अगर और कुछ शेयरिंग करनी है तो किसी को कुछ बात करनी है, क्योंकि मुझे बातें करने में बड़ा मजा आता है। आप लोगों को किसी को बात करनी है तो आप लोग आ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नताशा, थैंक यू फॉर दिस प्रोग्राम। ओके, आपको तो अब मुझे लगता है अब आपने अपनी 100% जो है ना अब जाके और अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी शुरू किए हैं। बिल्कुल ठीक है दीदी, दिस टाइम आई एम मोर सिंसियर। यस, मुझे पता चला था, मुझे डॉक्टर मैदान से पता चला कि दिस टाइम यू आर आल्सो डूइंग योर राइटिंग प्रैक्टिस। यस, बड़ी यस, सिंसियरली कर रही हूँ, डेट वाइज एंड डे वाइज। बहुत अच्छा है। इस टाइम आपको और ज्यादा रिफ्लेक्शंस इसके नजर आएंगे, क्योंकि मैं वही बता रही थी ना कि भी मैजिक चेक है, जैसे अमाउंट भर दिया, बट जब तक सिग्नेचर नहीं करोगे ना उसके ऊपर, वो चेक आप में से आपको कभी भी कैश मिलने वाला नहीं है। अब बिल्कुल इस ठीक टाइम है। आपने लिखना शुरू किया है तो आपको सब मिलेगा जो भी आपको चाहिए। मैं तो चाहती हूँ सबकी लाइफ में भर भर के जादू आए भाई, जितनी भी प्रैक्टिस है सबको खूब, क्योंकि वहां पर शिद्दत अगर डालेंगे ना तो वो पूरी कायनात है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना उसमें, कौन सी हाँ, मूवी है? वीर ज़ारा में। नहीं नहीं, शाहरुख खान की यार, ये दीपिका पादुकोण के साथ जो मैं ओम शांति ओम। ओम ओम शांति। शांति ओम। तो हाँ उसका डायलॉग है ना, वो जैसे एक पैम्पलेट की तरह ना अपनी टेबल पर लगा लो कि भी जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो ना वो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपकी तरफ भेजने में। उसने दीपिका पादुकोण मांगी तो मिल गई, आप लोगों को भी कुछ भी चाहिए तो सब मिलेगा। अपनी अपनी लाइफ की दीपिका पादुकोण ढूंढने की जरूरत है खाली। तो जो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी को अपना नया भी प्रोजेक्ट सेट करना है, किसी को कोई शादी जिसकी होनी है कि भाई आपको लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, तो सब चीजें डिजाइन के भाई हाँ मेरा जो लाइफ पार्टनर है मुझे ऐसा चाहिए, उसका दिल डोला ऐसा होना चाहिए। एंड मतलब काम करती हैं ये सब चीजें। भाई भाई आप अपना ना एक मतलब कि चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई किसी को अपना भी जैसे शादी का टाइम है, उनको चाहिए कि भाई हाँ मेरा फलाना लाइफ पार्टनर है ना, मुझे ऐसा चाहिए, उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो, काम ये करता हो, उसका इनकम इतनी हो। ये सारी चीजें पैटर्न पर ना बना के लिख लो, और मतलब वो चीज होंगी ही होंगी अगर उसमें हमारी शिद्दत पूरी है कि मुझे तो यही चाहिए, मेरा तो लाइफ पार्टनर, मेरी जो मेरा होने वाला पति है या जो होने वाली वाइफ जो मेरी है ना वो मुझे ऐसी चाहिए, वो बिल्कुल वैसी मिलेगी, क्योंकि यूनिवर्स के पास हर तरह की अबेंडेंस है, हर तरह के लड़के हैं, हर तरह की लड़कियां हैं। जैसा बायोडाटा हम बनाएंगे वो वैसा ही हमारी तरफ पलट कर आएगा। मेरा खुद का एग्जाम्पल है भाई, मैंने ना अपने पापा को सिर्फ ये बोला था, मैंने कहा कुछ भी ढूंढ लेना बस लड़का ना सीए होना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो पता नहीं कहाँ से ऐसे ही बैठे हुए थे कहीं पर और अपने और दोस्त के पास, पापा ने बोला बेटी की शादी करनी है, उन्होंने बोला देखो लड़का बैठा है सामने। संजय गर्ग जी सामने बैठे हुए थे, संजय गर्ग द ग्रेट सीए। तो सब कुछ मिलता है, कुछ भी चाहो प्यार से, यूनिवर्स बैठा है आपकी मतलब हर इच्छा को पूरा करने के लिए। तो अच्छा है, खूब मजा आने वाला है। धीरे धीरे सारी प्रैक्टिस करो, खूब लिखो, अपने मैजिकल जर्नल भर डालो। जब लास्ट डेज आएंगे ना मैं अपनी सारी डायरीज दिखाने वाली हूँ इस बार यहाँ पर कि देखो मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, खूब मजा आएगा। चलिए बहुत अच्छा, और किसी की कुछ शेयरिंग है तो बताइए भाई, नहीं तो फिर हम कल मिलते हैं मॉर्निंग में। चलिए, बहुत ही मजा आया आज का सेशन, इट वाज सो वंडरफुल टू बी इन टच विद ऑल ऑफ यू लवली गाइस, थैंक यू सो मच। कल मॉर्निंग में मिलेंगे 7 o'clock। कल जो हमारी थर्ड सेंटर की प्रैक्टिस रहेगी उसकी चैंटिंग है राम, नेवल पॉइंट के बिल्कुल बैक साइड में हमारी स्पाइन पर रहेगा, तो चैंटिंग करें, वहां पर अपना ध्यान लेकर जाएं, खूब मजा आने वाला है। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। Have a great day. Enjoy it fully. Keep your manager with you and keep writing the blessings. Thank you. Bye. थैंक यू दी। Thank you.